जय हिंद ऑल ऑफ यू। हमने कल प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखा और क्वेश्चन नंबर 2 के दो एग्जांपल्स हमने देखे। अब आज देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का थर्ड एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको दो इक्वेशन दिए गए, उनके आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आपको 3 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से इसके भी आपको 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कल मैंने वो प्रोसेस आपको बताई कि आपको ये पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ऑर्डर पेयर्स। सो क्या करते हैं हम पहले, तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट कर देता हूँ इसके। ये क्यों? क्योंकि हमको 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो हमको एक्स की वैल्यू लेंगे। हम यहाँ पे समझ लो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ और इसमें पुट करता हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा कि पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। तो क्या मिलेगा? 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू -1 मिलती है। 1 -1 1 कॉमा -1। अगर मैं पुट करता हूँ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू -2। देयर फोर साइन आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ 2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वाई -2। देखिए 1 - 1 0 होगा, ठीक है ना? आपको 2 - 2 0 होता है। अभी पुट करते हैं। अब एक निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं एक्स की। एक्स इक्वल्स टू -1 अगर लेंगे तो क्या आएगा? -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +1। ओके, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही है वाई की। -1 अगर लेते तो क्या मिल रहा है? वाई की वैल्यू 1। -1 1 यहाँ पे आ गया 2 -2। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी। हमने कल इस पे एग्जांपल्स देखे और आपको होमवर्क भी दिया गया था, तो ये सबके लिए ईजी जा रहा होगा, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। अब आते हैं, मैंने आपको कल ऐसे एग्जांपल्स दिखाए जिसके सारे कोएफिशिएंट, सारे वेरिएबल के कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y का कोएफिशिएंट 1 है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे लेकिन 1 है। ये बात कर रहा हूँ मैं, साइन की बात नहीं। यहाँ पे साइन की बात बाद में करेंगे। अब ये जो x है, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो x है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2। तो हमने इस तरह के एग्जांपल्स अभी तक देखे नहीं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर कैसे करना होगा। देखिए एग्जांपल कब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जब x का भी कोएफिशिएंट 1 को छोड़ के दूसरा हो और y का भी कोएफिशिएंट 1 ना हो, मीन्स दूसरा आ जाए, तभी वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो उस समय क्या करना है वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप में कि एक का कोएफिशिएंट 1 ही है और दूसरे का कोएफिशिएंट अलग नंबर आ गया है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपल इसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसमें ध्यान में रखना है कि जिसका कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो जिसका कोएफिशिएंट अलग नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू आपको लेने हैं। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो आपको पुट करते समय क्या पुट करना पड़ेगा? पुट y इक्वल्स टू 1, पुट y इक्वल्स टू 2। जिसका कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू पुट करो। ये एक तरीका है। आप ऐसा कुछ नहीं, आप एक्स का भी पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पुट करेंगे तो नहीं चलेगा कैसे, बट इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि इजी कैसे होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर y के पास कोएफिशिएंट 2 आता है और एक ही कोएफिशिएंट है तो आपको y की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी अगर y का कोएफिशिएंट 1 से अलग है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 से अलग है और y का कोएफिशिएंट तो -1 आया है, तो हमको x की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। तो स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज कंसिडर करेंगे। हमारा इक्वेशन ये है, इसके हमें ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करनी है। कितने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं? 3। स्टार्ट करते हैं। 2x - 1 इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन है हमारा। ओके, देखिए 9 कैसे लिखना है ये भी मैं बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है। देखिए इंग्लिश में हम g लिखते हैं ऐसा, ठीक है? 9 ऐसे लिखा जाएगा और q ऐसे लिखा जाएगा। ये कंफ्यूज करता है। मैं 2 अगर ऐसे लिखता हूँ तो z में ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूज ना हो। 2 भी और z भी सेम दिखता है बहुत लोगों का। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप फॉर्मेट चेंज करते हो
तो उस हिसाब से आपको हेल्प होगी। बेसिकली अभी हम यहाँ पे कहीं पे भी क्यू यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैं 9 ऐसे निकाल रहा हूँ, बट जब क्यू आएगा तब मैं 9 ऐसे निकालूंगा। ठीक है, तो देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर्स में है वैसी बात, तो दैट टाइम आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट। सो अभी क्या करेंगे, टू का कोएफिशिएंट अलग है तो टू की सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट अलग है, तो एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। पुट एक्स इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, फिर पुट एक्स इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं, और पुट एक्स इक्वल्स टू 3 कर लेते हैं इन इक्वेशन। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अगर मैं टू की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, 2 × 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। देखिए एक्स की जगह पे मैंने 1 रख दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली है। अब 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, और ये 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आया 7। अब मुझे कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये निगेटिव साइन ओमिट करना है। देखिए अगर निगेटिव वाई इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो 0 को कोई साइन नहीं होती, तो ये पॉजिटिव वाई की भी वही साइन आ जाएगी। देखो निगेटिव वाई पॉजिटिव वाई, अगर वो 0 आ रहा है तो वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 को कोई साइन नहीं होती, आप उसको निगेटिव नहीं कर सकते, तो निगेटिव साइन भी उधर सेंड की, मीन्स ये -1 है। ठीक है, -1 वाई को मल्टीप्लाई करा, ये अगर उधर डिवाइड करेगा 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आंसर 0 मिलेगा। हाँ अभी रही बात 0 की, आप 0 डिवाइड बाई 0 वो अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अगर कोई नंबर है वो 0 को अगर डिवाइड करता है तो आंसर 0 ही आता है। तो अगर मैं -1 उधर सेंड करूँगा तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक कल एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसके लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ये वाई नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव साइन उधर सेंड कर दो। ये क्यों सेंड करना है, क्या करना है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो वाई इक्वल्स टू -7, तो यहाँ पे हमको मिला, अगर मैं एक्स लेता हूँ तो वाई कितना आ रहा है -7। तो आप अगर देखोगे, आप जितना छोटा एक्स ले रहे हो उतनी बड़ी वाई की वैल्यू हमको मिल रही है नेगेटिव में। मीन्स आपका ग्राफ बड़ा होना चाहिए, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सेस उतना, थोड़ा सा ख्याल रख के उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 2, 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 4। देखिए मैं फास्ट जा रहा हूँ, यहाँ पे देरपुर की साइन नहीं लगा रहा हूँ, बट आप लिखते समय ठीक से लिखिए, आपका तरीका करेक्ट होना चाहिए। ओके, आगे जाते हैं। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, पॉजिटिव 5 आएगा, बिगर में से स्मॉलर गया, बिगर की साइन बिगर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, ये माइनस साइन उधर सेंड हो गए तो वाई इक्वल्स टू क्या आएगा -5। ठीक है, तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये -5 आ जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूँ तो अभी क्या आएगा वो देखते हैं, ये पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो जाते हैं आगे, फिर पुट एक्स इक्वल्स टू 3, 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इक्वेशन जो है उसमें मैंने 3 की वैल्यू पुट की, माइनस वाई और ये 9। देखिए हर एक जगह पे मैंने 1 2 3 ऐसे पुट की है। 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6, ये 6 उधर गया, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 3, वाई इक्वल्स टू कितना आएगा -3। ये मेरी -3 वैल्यू मिली, 3 माइनस 3। तो हमको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो लेट्स पुट दिस पॉइंट्स, और सॉल्यूशन हमको फाइंड करा। हम क्या करें, बहुत सारे बच्चों ने कल सॉल्व किया बट सॉल्यूशन नहीं निकाला, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर बस हो गया सॉल्यूशन। नहीं बेटा, आपको फाइनल में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयर फॉर सॉल्यूशन एक्स कॉमा 1 क्या आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ। ओके, तो ये है मेरा एक्स वाई प्लेन। अब ऊपर यहाँ पे स्केल दी है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, ये स्केल सेम रहेगी। ये जितने हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके लिए कि आपको 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही कंसिडर करना है। ठीक है, आगे जाते हैं। फिर अभी हमको पॉइंट्स पुट करने हैं, तो मैंने कल आपको बताया, एक्सप्लेन किया था कि एक जो इक्वेशन है उसके सारे पॉइंट्स पहले पुट कर लो, लाइन निकाल लो, फिर सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट पुट करो, फिर उसकी लाइन निकालो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी आज देखते हैं, ये जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है हमारा, इसके पॉइंट्स है 1 -1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 -1, और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 -2। तो पहला पॉइंट पुट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज 1 -1। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें पुट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, पहले उसको समझ लेते हैं। 1 -1 ये हमारा पॉइंट है। अब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, जिसको एब्सिसा कहा जाता है, सीबीएसई की जो बुक्स है उसमें एब्सिसा कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का, उसको
उसके कारण हमको समझ में आता है कि हमको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है ओरिजिन के। और वाई कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको ये डिफाइन करता है वो कोऑर्डिनेट कि आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ओरिजिन के। तो लेट्स सी कि मैं ओरिजिन पे, पहले तो मेरा फोकस यहाँ पे रहता है, मैं ओरिजिन पे रुका हूँ, 0 0 दोनों साइड से। मुझे 1 मीन्स मुझे राइट साइड में पॉजिटिव में 1 जाना, तो मैं राइट साइड में 1 पे चला गया। उसके बाद उन्होंने बोला -1 ऊपर नीचे की कहीं, ये लेफ्ट राइट, ये अप डाउन, तो अप में क्या डाउन में तो डाउन में गया मैं, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट आई पुट। ओके, अगेन सेकेंड पॉइंट दिया उन्होंने, हमने कैलकुलेट किया वो 2 -2, तो कहाँ पे आएगी वो लाइन? 2 -2 तो ओरिजिन से 2, राइट में 2, -2 ऊपर नीचे, नीचे 2, ये एक पॉइंट मिल गया। अभी थर्ड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है -1 1। तो ओरिजिन से पहला पॉइंट है -1, यानी कि राइट साइड में -1। देखिए राइट या फिर लेफ्ट, नेगेटिव मीन्स राइट में आ गया मैं, एक्स एक्सिस की बात रहती है। अब उन्होंने बोला 1 वर्टिकल में अप या फिर डाउन, तो +1 होने के कारण अप, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे पॉइंट, देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते, ठीक है। तो देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ पे वो तीनों पॉइंट्स हमको मिले थे, और उसका लाइन का इक्वेशन में लिख दिया। अभी सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको उसके पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पॉइंट लिख लेते हैं हम, उसके कोऑर्डिनेट्स 1 -7, सेकेंड है 2 -5, और थर्ड वाला है 3, -3। फर्स्ट 1 -7, ओरिजिन से 1 है पहला कोऑर्डिनेट, मीन्स राइट साइड में 1, और -7 तो नीचे -7 पे चला गया मैं। यहाँ पे देखिए 1, x का 1 और y का 7, ये जहाँ पे मिलेंगे वो 1 राइट में गया, ऊपर नीचे, नीचे -7 में गया। ये टोटल एक्सप्लेन किया, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा अभी मैं, ठीक है। सबको समझाया, किसी ने क्वेरी नहीं सेंड की, इट मीन्स आई विल कंसिडर एवरीबडी अंडरस्टूड वट एवर आई टॉट रिगार्डिंग प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट कैसे करनी सबको समझाए। 2 -5, तो ये 2 पे गया और -5 पे मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है 2 और ये -5, तो यहाँ पे पॉइंट पुट किया। 3 -3, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है 3 -3 का, ठीक है। तो अभी ये लाइन हमको निकालनी पड़ेगी, सो निकालते ये लाइन, ठीक है। देखिए ये मैंने लाइन निकाल दी, यहाँ पे आपको दिख रही है ये लाइन, ठीक है। अब ये जो दो लाइन है, ये पॉइंट्स में मैंने लिख दिए इनके, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो सारे लिख दिए मैंने, और उसके बाद वो लाइन को भी मैंने इक्वेशन लिख दिया कि ये इक्वेशन है उस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन है। ये दोनों लाइन इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती वो उनका कॉमन पॉइंट हो गया, वो उनका कॉमन सोल्यूशन हो गया। तो कॉमन सोल्यूशन क्या दिख रहा है, वो ऑलरेडी हमको पॉइंट मिल गया है 3 -3। तो दैट वी विल राइट एट लास्ट ग्राफ के नीचे, या फिर आपको नोटबुक पे जहाँ पे आपने टेबल बनाया उसके नीचे आप लिख सकते हो, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3 -3। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, ठीक है। सो जाते हैं नेक्स्ट के लिए। ओके, सबको समझा होगा, ये मैं कंसिडर करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया है आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ एग्जाम्पल है, जैसे हमने थर्ड एग्जाम्पल में सेकंड इक्वेशन देखा, उसी तरह के वो दोनों इक्वेशन है। तो आपको वो होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता है, अगर बहुत सारे कमेंट्स, अगर बहुत सारे बच्चों के उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं वो वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि कैसे करना है। बट आई होप, मुझे लगता है कि आप वो कर सकते हो, इसलिए वो आपको होमवर्क है। आज जो थोड़ा सा अलग है उसको देखेंगे, ग्राफिकल मेथड में थोड़े अलग टाइप के इक्वेशंस आते हैं जो थोड़े तकलीफ देते हैं। पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करते समय, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड आउट करते समय थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो देखेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ एग्जाम्पल है। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, 3x - 4y = 7, 5x - 2y = 0। अब ये दो इक्वेशन है, हम पहले इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, 3x - 4y = 7। इसके ऑर्डर पेयर हमको फाइंड आउट करना है। अब मैंने तो टेबल बना लिया और यहाँ पे फाइनल में इक्वेशन भी लिख लिया, ये पूरा रेडीमेड मैंने करके रखा है पहले से। अभी हमें x की वैल्यू डालनी है, और x की वैल्यू हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसे लेके हमको y की भी वैल्यू निकालनी है।
अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट भी 3 है, कोएफिशिएंट 3 है, और y का कोएफिशिएंट है 4। 1 नहीं है, किसी का भी 1 नहीं है, ये अलग हो गया। क्योंकि देखो जो पहले एग्जांपल्स देखे थे उसमें दोनों का कोएफिशिएंट 1 होता था। सेकंड जो टाइप देखा उसमें हमने एक का कोएफिशिएंट 1 और एक का अलग नंबर आ जाता था। अभी यहाँ पे दोनों के अलग नंबर आए, 1 नहीं आया है। तो दोनों अलग नंबर है, तो इसको क्या करना है और कैसे करना है वो पहले समझ लेते हैं। ये रफ वर्क की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, तो आपको रफ वर्क करना ही पड़ेगा इसके लिए। और ये वेटेज अच्छा होता है तो करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किस कैसे करना है देखते हैं, थोड़ा ध्यान देके देखना है ताकि ये मिस आउट ना हो जाए। तो मिस हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा पहले। देखो मैं जैसे एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ मुझे वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए, इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 3x को उधर सेंड कर रहा हूँ। देखो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। ये 3x जो है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव 3x। अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव 3x बन जाएगा। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये -4 को भी उधर सेंड करूँ। -4 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, और ये याद रखिए -7 है, तो यहाँ पे मुझे -7 लेना पड़ेगा। यस लेट मी कंफर्म, यस -7 है, तो ये -7 है, ये -3x है, ये -4y। तो हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये -4 को भी उधर सेंड कर देता हूँ। -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो कैसे आ जाएगा, y इक्वल्स टू -7 -3x अपॉन -4। अगर आपको डाउट है वीडियो रिपीट करके देखिए, दो दो बार आप देख सकते हो, ऑनलाइन है। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर रिपीट करके दो, आप लोग रिपीट करके देख सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक। इक्वेशन था, मुझे y की वैल्यू इस यही फॉर्मेट के लिए, ये यही मेथड एप्लीकेबल है इस तरह के फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पे 3x उधर सेंड किया, निगेटिव हो गया, बाकी -4y एज इट इज़, -7 एज इट इज़ है, ठीक है। अब इसके आगे ये जो -4y है ये इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये अभी डिवाइड कर रहा है। अब देखो सबकी साइन नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। निकलता है क्या देखते हैं। तो y क्या आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू ये -7 नेगेटिव, ये नेगेटिव को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अंदर 7 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3x हो जाएगा। देखिए इनकी साइन चेंज हो गई, और ये -4 एज इट इज़। और आप सबको पता है कि हमने यहाँ पे देखा था -6 अपॉन -3 रहता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। ऐसे ये क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और वो साइन हट गई। आप ब्रैकेट खोल लेते हैं तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 7 + 3x अपॉन 4। अब आप शुरू कर दीजिए, x की वैल्यू लीजिए, डालिए, y की वैल्यू मिलेगी, और दूसरी x की वैल्यू लीजिए, डालिए, y की वैल्यू मिलेगी। आपको इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए ऐसे ही सिंप्लीफाई करके सॉल्व कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, पुट एज x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ वहाँ पे इसमें। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 7 + 3 × 1 अपॉन 4। y इज इक्वल टू 7 + 3 अपॉन 4 कितना बनेगा, 10/4। डिविजिबल है 4 से, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ये हम पुट कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। भाई मैं 1 नहीं ले सकता तो मैं 2 लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 1 नहीं ले रहा, तो अभी क्या लूँगा मैं, 2। ट्रायल करना, यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे स्टडी होगा। देखो आप लोगों को मैं अलग ट्रिक भी बता सकता हूँ कि अब भाई आप ये ले लीजिए, आपको जल्दी हो जाएगा। बट क्या होता है बाकी बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं पूरा बेसिक लेवल पे ये बता रहा हूँ कि आपको ट्रायल बेसिस पे ही जाना पड़ेगा कि ये ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो, ठीक है। और आपको छोटे छोटे नंबर आएंगे, आपको 1 डिजिट नंबर ही आएंगे, आपको 17 18 ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। अगर आते हैं तो क्रॉस वाले आएंगे, तो आपको सॉल्व करते आता है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एज इट इज़ + 3 एज इट इज़। ये x की जगह पे 2 आ गया, ये 4। 7 + 6 कितना बनेगा, 13। पॉसिबल है, 13/4 नहीं होता, सॉल्व नहीं होता वो। अभी x की वैल्यू क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 डाली, 3 3 ज़ा
9, 9 + 7 कितना हो गया? 16। पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। कितना आएगा? 16/4, 4। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही मुझे? 4 मिल रही। तो if I will take x equals to 3, then y will become 4। ओके, तो ये आपका रफ वर्क होता है, ये आप कोई नहीं देखता आपका ये रफ वर्क, आपके ये टेबल देखा जाता है कि आपने क्या क्या वैल्यूज़ ली है। तो यहाँ पे टेबल में इंपॉर्टेंट ये रफ वर्क का पार्ट है, तो इसको आपको आपको कैसे लिखना है आप पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है? तो इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं सर, ये कितनी बार रिपीट करेंगे, किस किस को कट करेंगे, रफ वर्क में चलेगा। अभी हमने एक देखा कि मैं अगर 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, और अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो हो जा रहा है। अगर मैं अभी देखो थोड़ा सा एक हमको एक फॉर्मेट ध्यान में आ गया कि अगर मैं 4 लूँगा, 5 लूँगा तो नहीं होगा शायद से, और अगर मैं 6 ले लूँगा तो हो जाएगा। करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 6। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ, 6 3 ज़ा 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा? आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे चलेंगे। ओके, तो ये फॉर्मेट भी काम में नहीं आ रहा है, तो इसी ट्रायल बेसिस पे हमको चलना पड़ेगा। 4 भी पुट करके देखेंगे, हर एक चीज़ हमको पुट करके देखनी है। ठीक है, तो अभी पुट करते हैं आगे का। 6 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 25 आ जाएगा तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। तो 7 से करके देखते हैं, 7 से आ सकता है क्या? 7 पुट करेंगे। आपको ये ट्रायल बेसिस पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर्स हम 10 तक चेक करते हैं, क्योंकि आपका ग्राफ 10 तक जा सकता है। आप 10 तक पॉजिटिव चेक कीजिए, 10 तक निगेटिव चेक कीजिए, ऑब्वियसली आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ये आपका काम है। और आपको जितनी जल्दी प्रैक्टिस होगी इस पर, आप 5 मिनट में ख़त्म कीजिए इसको। ओके, तो हमने 7 डाला, 3 7 ज़ा 21, 21 + 7 कितना आ रहा है? 28, डिविजिबल बाय 4 है। कितना आएगा? 4 7 ज़ा 28। अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 7 मिल रही है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 + 7 28/4। यस, आगे फिर पॉजिटिव नंबर्स और ट्राई करके देखना है, करके देखते हैं आगे। ठीक है, मैं रफ करता हूँ ये। देखिए 8 9 और 10, इसकी भी अगर आप चेक करोगे पॉसिबिलिटीज़, तो ये वैल्यूज़ नहीं देता है। देखो 8 अगर डालोगे, 8 3 ज़ा 24 + 7, वो जो वैल्यू मिलेगी 4 से डिविजिबल नहीं है। 9 की भी वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं है, 9 पुट करके, 10 पुट करके भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक निगेटिव वैल्यू डाल के देखेंगे। हमने 0 डाला था क्या पहले? 0 भी अगर डालेंगे 0 हो जाएगा, 7/4 आता है तो वो नहीं चलेगा। अभी -1 लेके देखते हैं, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। तो कितना आएगा? 7 - 3/4 कितना आएगा? 4/4। क्या क्या आंसर मिल रहा है मुझे? 1। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे? 1। अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या मिल रहा है? 1। देखिए मैंने पॉज इसलिए लिया क्योंकि ट्रायल बहुत है और मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। आप बोलोगे सर ने पॉज लिया मीन्स सर ने कुछ किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 0 से लेके 10 तक मैंने पूरा चेक करके देखा भाई कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं। आपको 10 तक तो चेक ही करना है, तो मैं आपका 8 9 को चेक करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। मैंने 8 9 10 चेक किया है, नहीं हो रहा है, आप भी चेक करके देखो कि होता है क्या। और इधर अभी मैं नेगेटिव में चेक करूँगा, अगर -1 नहीं मिलता, -2 -3 -4, हमको तो 3 ही पॉइंट्स है ना, 2 तो मिल गए थे और 1 पॉइंट तो हमको नेगेटिव में मिल ही जाता है, ऑब्वियसली मिलता है, इसलिए तो उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको डरना नहीं है, नहीं तो फिर आप बोलोगे यार सर ने ही रेफरेंस लेके देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायल, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये पहले करके देखा कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में ज़्यादा मिनट वेस्ट नहीं करने मुझे। अभी ये एक बन गया है टेबल, तो इसके हमको ये पेयर्स लिख लेने पड़ेंगे, 3,4 7,7 और ये -1,1। ये रेडी हो गया टेबल। अभी नेक्स्ट जो इक्वेशन है ये वाला, इसके भी हमें रेडी करना है, तो चलिए वो भी बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा वो है 5x - 2y = 0। इसके ऑर्डर पेयर हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे देखो अभी दोनों के कोएफिशिएंट अलग नंबर है, 1 नहीं है, तो हमको वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो हमने अभी जस्ट किया है। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन? 5x - 2y = 0। 5x - 2y = 0 कन्फर्म। -2y = -5x। -5x उधर गया, अभी दोनों की साइन क्या है? निगेटिव है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की साइन क्या बन जाएगी? पॉजिटिव साइन बन गई।
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो y इक्वल्स टू क्या बना 5x/2। ये बन गया मेरा इक्वेशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो इजी दिख रहा है, करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट 0/2, 5 0 था 0, 0/2 क्या बनेगा 0। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 0, अगर x 0 है तो y क्या मिला 0, 0,0। अब पुट करेंगे, पुट अगर मैं यहाँ पे 5 को 1 पुट, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 5 1 जा 5, तो 5 डिवाइड बाई 2, 2 से डिविजिबल है क्या, पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, x की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी 2, 5 2 10 हो जाएगा, 10 डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा 5, x की वैल्यू है 2/2, 2 2 गेट कैंसिल, क्या बनेगा 5। अगर मैं x 2 लेता हूँ तो 5 बन रहा है 2,5। अब लास्ट में और एक वैल्यू ले लेता हूँ, पुट पॉजिटिव वैल्यू, इवन वैल्यू लेनी है हमको। x इक्वल्स टू 3 अगर लेता हूँ तो 3 5 15 होता है, 15 डिवाइड बाई 2 चलेगा क्या, x की वैल्यू अगर मैं 3 लिया तो 3 5 15, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं x की वैल्यू 4 लूँगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4/2 ये y की वैल्यू है इक्वेशन के हिसाब से। y इज इक्वल्स टू 4 5 4 20/2 कितना बनेगा 10 बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है ये नंबर। कभी कभी 10 नहीं मिलता है उधर तो तकलीफ हो जाती है ग्राफ में। तो मैं इसको छोटा करने के लिए एक नंबर ले लेता हूँ, -2 चलेगा। -2 अगर लिया तो क्या बनेगा ये -10, -10/2 मीन्स क्या बनेगा -5। अगर पॉजिटिव में ज़्यादा नंबर जा रहा है तो नेगेटिव में भी चेक करके देखो, मैंने चेक करके देखा तो मुझे एक और मिला -2 -5, -2 -5 पॉइंट्स मिल गए। इसको भी दोनों की लाइन ड्रॉ करेंगे अभी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, XY प्लेन रेडी है, स्केल लिखी हुई उस साइड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, वो फ्रेम में नहीं आ रही थोड़ी, बट आपको पता है क्या है कि वो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ साइड। जितनी लिमिट है मुझे, मेरे जैसे वैल्यूज उस तरह से मैंने, जहाँ तक लिमिट है मेरी उस तरह से मैंने बना के रखी है। देखिए ये जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैंने ग्राफ निकाला, इसकी स्केल नहीं मैंने मेज़र की, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कम ये छोटा दिखता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ ग्राफ पे इसकी वैल्यूज़ करेक्ट मिलेंगे आपको। शायद आप जब मैं पॉइंट्स पुट करता हूँ और जब मैं पॉज करके वो ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो आगे पीछे पॉइंट हिल जाते हैं क्योंकि मुझे वो कंपेयर करना पड़ता है ठीक से। ग्राफ रहा तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो हमने जो पहला इक्वेशन देखा था, इक्वेशन था हमारा 3x - 4y इक्वल्स टू -7, उसकी ये वैल्यूज़ है x और y की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे पहले पॉइंट की x की वैल्यू है 3, मीन्स ओरिजिन से 3 की तरफ जाओ चले गए, और 4 ऊपर 4 की तरफ जाओ तो चले गए। यहाँ पे देखिए 3 की तरफ गए, 4 की तरफ गए, पॉइंट मिल गए 7 7, 7 पे गया, पॉजिटिव 7 पे गया, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। आगे ज़्यादा ऊपर हो गया वो पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ अगर रहा तो प्रॉब्लम नहीं होता, उस तरह से निकाल लेना। -1 1, तो यहाँ पे ओरिजिन पे हूँ, -1 मीन्स नीचे गया मैं, नीचे जाना पड़ेगा क्या, नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट या फिर लेफ्ट को। तो अगर -1 है तो मैं किधर गया, इधर राइट में, और 1 है तो ऊपर 1 में, यहाँ पे चला गया देखिए। तो ये लाइन मेरे ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको शायद ये पॉइंट्स लीनियर कोलिनियर दिख रहे हैं, ऑब्वियसली दिख रहे हैं, तो इसको बनाना पड़ेगा पहले। लेट्स ड्रॉ इट। ये लाइन मेरी बन गई, ठीक है। थोड़ी स्केल नहीं मेरे पास इसलिए फ्री हैंड है, तो आपको प्रॉपरली निकालना है, स्केल रख के निकालना है। ये 2 में से नहीं जाती, यहाँ पे भी ये 2 में से नहीं जा रही है, देख लीजिए। नहीं तो सर वो 2 में से नहीं जा रहा, हमको कोई लेना देना नहीं, वो ये 2 में से क्रॉस हो या फिर ना हो, हमको क्या लेना देना। हमको हमारी जो 3 पॉइंट इसमें से जा रही है ना, बस उतना देखना है हमको, ठीक है। नहीं तो बाकी बच्चे कन्फ्यूज, सर ये तो 2 में से नहीं जा रही, इधर भी 2 में से नहीं जा रही। नहीं जाएगी, क्यों जाएगी भाई, अगर वो 2 पॉइंट, अगर वो पॉइंट 0 1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते तो क्यों जाएगी, ठीक है। तो उसका टेंशन है, ये 3 पॉइंट जो हमने पुट की इसमें से जा रही है, हमारा काम हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो था 5x - 2y इक्वल्स टू 0। इसके हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले, पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 3 पॉइंट हमने निकाले हैं। तो पहला पॉइंट पुट करेंगे 0 0 0 0 मीन्स ओरिजिन पे आ गया। सेकेंड पॉइंट है 2 5, 2 5 मीन्स ये 2 और ऊपर ये 5, यहाँ पे गया पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है -2 - 5, तो ये लेफ्ट हैंड में -2 और नीचे -5, तो
तो ये लाइन आपके ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये बहुत फास्ट में किया मैंने, ये पुट करते आना चाहिए आपको। ठीक है, करते ड्रॉ। देखिए ये मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट था मेरा -2 -5, ये पॉइंट था मेरा 0 0 और ये पॉइंट है 2,5। तो ये लाइन थी मेरी 5x -2y = 0। देखिए थोड़ा सा स्लो नीट एंड क्लीन लिखोगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे पास ग्राफ नहीं स्केल नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। आप स्केल यूज़ कीजिए। अब ये जो मीटिंग पॉइंट आपको दिख रहा है दोनों लाइन का, दिख रहा है आपको ये पॉइंट अभी अगर आप लिखोगे तो ये क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 है, यानी कि x आपका 1 आ रहा है और y आपका आ रहा है 2.5। ठीक है, तो 2.5 को क्या लिखेंगे, 5 का हाफ है ना, तो उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,5/2। इसको आप ऐसे लिखो करेक्ट मिलेगा, रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो उसको टेंशन लेना। हमको पहले मॉडरेटर बोल देते हैं कि सर वो पॉइंट में भी लिखेगा बच्चा, तो करेक्ट है ना वैल्यू। तो 2.5 और 5/2 वैल्यू तो सेम है, 5 का आधा या फिर 2.5 सेम है। ट्राई कीजिए। ठीक है, स्टार एग्जाम्पल 6 नंबर। स्टार देखते बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्टार लोग ही करेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप तो कर ही पाओगे, इसलिए तो आप 10th में हो। आप लोग अगर 9th स्टैंडर्ड तक स्टडी करके आए हो मैथ्स का, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, स्टार देखते हैं कितने स्टार है हमारे यहाँ पे। 2x - 3y = 4, 3y - x = -4। देखिए यहाँ पे ऑर्डर उन्होंने चेंज कर दी, एक्स पीछे ले लिया। सर अभी ये ऐसा है, कैसे करेंगे? क्यों ऐसे करेंगे, उसको चेंज कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये ऐसा, इसको चेंज कर लो। इसको कैसे चेंज करेंगे, -4 को, या फिर ये ऐसे लिख लेंगे -x, ये +3y = -4। क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको, ऐसे लिख लिया, हो गया ऑर्डर में सेम, एक्स है एक्स वाई। हाँ, अभी रही बात इसकी, इसका टेक्निक तो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लेगो। कैसे सॉल्व करोगे, 2x - 3y = 4 है, 2x को उधर सेंड करो, -3y = 4 -2x, उधर गया माइनस हो गया, -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, y = 4 -2x/-3। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ। देखते हैं, इसके हम टेबल्स बनाएंगे। आपको मैं तकलीफ नहीं दूंगा, इसके मैं टेबल्स आपको बना के दूंगा। ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, होमवर्क रहेगा आपको इसका ग्राफ। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ और इसका सॉल्व करता हूँ, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। पहला इक्वेशन है 2x - 3y = 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3y = 4, ये 2x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2x। ठीक है, अभी ये -3y एज इट इज = 4 -2x, ये -3 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, -3 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ से हट गया। ओके, अब यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही किया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 2x उधर गया, माइनस हो गया, -3x उधर गया, वो नीचे। अभी इसकी साइन, सबके साइन सेम नहीं है, वहाँ पे सबके साइन नेगेटिव, तो इसलिए हमने नेगेटिव कॉमन करके कर लिया। अगर आपको लगता है सर एक बार और कॉमन करके कीजिए, तो इसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर इसकी साइन चेंज कर दीजिए ना, -3 तक ले देगा, तो कर लेते हैं। ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो y = इसकी साइन माइनस निकाल लेते हैं पहले। तो ये 4 की साइन पॉजिटिव है, आपने माइनस साइन निकाली तो 4 की साइन चेंज हो गई, इसकी साइन भी चेंज हो गई। देखो जब आप नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाती है। आपको सबको पता है, नेगेटिव जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो ये इफेक्ट, सॉरी ये इफेक्ट नहीं करता, ये कॉमन निकाल रहा है नेगेटिव, और नीचे -3 है ही। तो ये क्या बना रहा है, y = नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा फिर, ये पॉजिटिव होगा, क्या बनेगा, -4 + 2x/3। ये अभी ठीक नहीं दिखता, तो इसको ऐसे कर लो, 2x को इधर ले लो, -4 को उधर से उधर डाल दो, स्वैप कर लो। ये बन गया इक्वेशन आपका। ये हर बार आपको करना पड़ेगा मेहनत, जब ऐसे टाइप के आएंगे दोनों दोनों के कोएफिशिएंट एक को छोड़ के रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा ये। आगे जाते हैं फिर। ये साइन का आप पे डिपेंड, आप ऐसे भी रखते हो तो नो प्रॉब्लम, फिर आपको डिवीजन करते आना चाहिए नेगेटिव से, साइन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 0 लेके देखते हैं। 0 अगर पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, -1/3, पॉसिबल नहीं है। 1 अगर लेंगे तो -2/3,
और अगर टू लेके देखते हैं फिर कितना बनता है। करते हैं स्टार्ट। पुट x इक्वल्स टू 0, 0 पुट करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। आप पुट कीजिए, 2 0 0 -4/3। चलेगा ये वैल्यू y की? नहीं चलेगी। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर 1 पुट की तो क्या बनेगा, 2 1 2, 2 -4 कितना आएगा, -2/3। चलेगी y की वैल्यू? नहीं चलेगी। मैं हर एक की ट्रायल कर रहा हूँ वैल्यू की। अब लेंगे वैल्यू 2, तो y इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 2 -4/3, y इज इक्वल्स टू 4 -4/3, y इज इक्वल्स टू 0/3, y इज इक्वल्स टू 0। 4 -4 0 हो जाता है, 0/3 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले तो ये क्या आ रही मेरी 0, तो 2, 0 एक वैल्यू मिल गई। अगर मैं 3 डालता हूँ, ओरली करते हैं, 3 डालता हूँ, 3 3 जा 9, 9 -4 कितना बनेगा। अगर 3 3 जा किया, यहाँ पे 3 किया मैंने, करके देखते हैं तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 -4/3। यस, ये 2 है, ये 2 3 जा 6 -4/3 कितना बनेगा, -2/3। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं सर जल्दी जल्दी कर रहे। आप रिपीट करके देख सकते हो बेटा, प्लीज़ उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लिमिट होता है। ओके, सो 2 3 जा 6 ये नहीं होता है मुझे पता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी क्या आ जाएगा, 2/3। तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। फिर 4 डाल के देखेंगे, तो 2 4 दा 8। आपको ऐसे ट्रायल करने पड़ेंगे। 4 8 -4 4/3 चलेगा नहीं। अभी 5 डाल के देखता हूँ मैं, x की वैल्यू कितना बना, 2 5 ज़ा 10, 10 -4 कितना बन रहा है, 6, 6/3। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ये बन रहा है। x अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो y बनता है 2। ओके, अभी 6 लेके देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 12 -4 कितना बनेगा, 8, 8 डिवाइड बाई 3 चलेगा नहीं। 7 7 2 ज़ा 14, 14 -4 10/3 चलेगा नहीं। 8 8 2 ज़ा 16, 16 -4 4/, यस चलेगा चलेगा। x इक्वल्स टू अगर मैं 8 लेता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 -4/3, यहाँ पे अगर 8 लिया तो कितना बनेगा, 16 -4 कितना बन रहा है, 16 -4 कितना आएगा, 12/3 कितना बनेगा, y इक्वल्स टू 4। अगर मैं 8 लेता हूँ तो ये 4 बनता है, 8,4। देखिए यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने जो नोट्स दिए उसमें अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट ग्राफ पे जो लाइन दिखेगी यहाँ वहाँ पे ये पॉइंट भी मिलेंगे, वो पॉइंट भी मिलेंगे, आपका सॉल्यूशन वही मिलेगा, लाइन वही मिलेगी। सिर्फ मेरे पॉइंट में लाइन के अलग निकाल रहा हूँ, लाइन के पॉइंट आप अलग निकालोगे, बट लाइन तो वही आएगी। ग्राफ पे जो लाइन बनाओगे वही आने वाली है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सर ने नोट्स में अलग पॉइंट निकाले और सर ने सॉल्व करते हुए अलग पॉइंट्स निकाले, आप खुद सॉल्व करके देखो, आपको अलग पॉइंट्स और मिलेंगे। तो ये लाइन तो इन्फाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट निकाले, आप अलग 3 पॉइंट निकाल सकते हो, जो नोट्स में वो अलग 3 पॉइंट है, बट लाइन तो वही बनेगी, लाइन नहीं चेंज होने वाली, ये याद रखिए। तो आगे चलते फिर, ये इसके लिए हो गया। अभी नेक्स्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। मैंने आपको इसको एक्सचेंज करके बताया। अगर आपको लगता है सर क्या एक्सचेंज करते इसको, y को उधर भेज दिए, एक्स की y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे, बट हमको आदत हो गई है, हम x की वैल्यू पुट करते y की निकल रहे, इसलिए थोड़ी सी आदत के कारण हमको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको सर x की वैल्यू पुट करनी है, क्या y की वैल्यू पुट करेंगे तो चलेगा, कि y की वैल्यू पुट करके देखो, लेकिन आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते आनी चाहिए फिर। इसलिए हम इसी फॉर्मेट से चलेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा मेंटेन रहेगा, तो स्टडी को भी प्रॉब्लम नहीं होता है, एक फ्लो होता है। आप अगर दूसरा करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको इसके लिए। तो देखो पहले तो मैं ये क्या करूँगा कि -x है, 4 -3y। देखो ये 3y उधर सेंड कर दिया मैंने, ये बन गया, ठीक है। अभी ये नेगेटिव साइन मैंने उधर सेंड कर दी, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन उधर गई तो सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी सबकी साइन। सिंपल, देखिए x को उधर सेंड किया तो क्या बन जाएगा, x, ये सारा पसारा, इसको मैं पसारा बोलता हूँ, बच्चों को पता है। ये 4 अगर इधर आया तो -4, और ये -3 इधर आएगा तो +3y बन जाएगा, और इसको ठीक से लिख लेंगे, x इक्वल्स टू 3y -4। कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, थोड़ा रफ कर लेते हैं, कीप एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो तो नो प्रॉब्लम, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे
तो अभी यहाँ पे y इधर आ गया है, x की वैल्यू हमको मिलेगी, y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आप चल सकते हो। अब यहाँ पे करो पुट, पुट y इक्वल्स टू 0, पुट करते हैं, क्या बनेगा, -x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की वैल्यू 0 है। अभी y की वैल्यू क्यों लिखी है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी हमको। -x इक्वल्स टू 4, 3 0 ज़ा 0, -x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू, ये माइनस एन उधर से हो गया -4। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी लोगों को लग रहा है सर ऐसा कीजिए ना कि x को उधर सेंड कीजिए, बट ये इजी हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए, ठीक है। हर टाइम आपको थोड़ा सा अलग भी करके देखेंगे तो अच्छा है। दूसरा तरीका मैं बता रहा था, ये इक्वेशन आप ऐसा बना के सबकी वैल्यूज पुट करके आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम इसी तरीके से चलते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या किया, y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं इसमें, तो -x इक्वल्स टू 4, 1 पुट किया, -x इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 3 1 ज़ा 3, -x इक्वल्स टू 1, -x इक्वल्स टू -1। अगर 1 पुट करता हूँ तो क्या बन रहा है, -1। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या बन रहा था, -4। आगे जाता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है पुट इन इक्वेशन, ठीक से लिखना है। ये जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ मैं, तो आपको बोलोगे सर फॉर्मेट आपको पता है इसलिए, और ये रफ वर्क है, याद रखिए, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है हमारा -x इक्वल्स टू 4 -3 इन ब्रैकेट 2, -x इक्वल्स टू 4 -3 2 ज़ा 6, -x इक्वल्स टू 4 में से 6 गया, आप छोटे में से बड़ा जा रहा है। सबको पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े की साइन दे दो, दोनों माइनस साइन है तो क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ गई। y अगर 2 है तो x क्या बन जाएगा, 2, 0 -4, 1 -1, 2, 2। अब मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा था कि दूसरा तरीका क्या है। आप इसको शार्प कर लो, या फिर आप इसकी, दूसरा तरीका मैं बता रहा था, आप इसकी साइन चेंज कर लो। कैसे, ये इसको पॉजिटिव कर लो, सबकी साइन चेंज कर दो, इसको नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो। सबकी साइन चेंज करना मीन्स दोनों तरफ -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सबकी साइन चेंज हो गई। और अब इसको ठीक से लिख लो, x इक्वल टू क्या बनेगा, 3y -4। और आप ये वैल्यूज पुट करके देखो y की, आपको जो x की वैल्यू यहाँ पे मिली वही वैल्यू मिलती है। तो ये अलग तरीका है, आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारे वेज है, बच्चों को पता है, जो जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स के, उनको पता है कि मैथ्स बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो आप स्टार्टिंग देख रहे हो, बहुत कुछ है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टेबल आपको लिख लेने हैं वीडियो में से, जो जो मैंने पहले का टेबल बनाया, इसका टेबल बनाया, और इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलती होती है ऑनलाइन, फॉर दैट सॉरी, और आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो होप आप लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते, कमेंट कीजिए आपका नेम, ताकि मुझे अटेंडेंस आपकी मिले कि आपने वीडियो देखा। क्योंकि मेरे पास वो दिखता नहीं कि किसने व्यू किए, सिर्फ नंबर ऑफ़ व्यूज़ दिखते हैं, बट किसने किसने देखा ये नहीं समझ में आता। तो मुझे समझेगा ना कि ये बच्चे ने वीडियो देखा था, इसको समझा है नहीं समझा है, अटेंडेंस इसकी है नहीं है। प्लीज़, सो कीप राइटिंग योर नेम्स इन द कमेंट। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में मत डालिए, इधर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि वो जल्दी मुझे मिले। क्योंकि मैं वो कमेंट रोज़ नहीं पढ़ता, मैं एक ही बार दिन में पढ़ लेता हूँ, दूसरे दिन पढ़ता हूँ फिर। तो अगर व्हाट्सएप पे आता है, जल्दी समझ में आता है, जल्दी सॉल्व करके मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।